युवाओं के अंदर एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। तो नमस्कार कंसाना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार ऋषि भाई, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंसाना जी, आपका सफ़र बड़ा इंटरेस्टेड रहा है और यूथ के अंदर आप काफ़ी चर्चित चेहरों में से एक हैं। क्या कारण है, ये यूथ को क्या दे रखा है आपने? मैंने अभी तक तो यूथ को कुछ नहीं दिया, अभी तो हमने राजनीति में कदम भी नहीं रखा। मेहनत जारी है, संघर्ष जारी है। आज यूथ मुझे पसंद कर रहा है, इसलिए पसंद कर रहा है कि मैं किसी भी मुसीबत में उनके साथ खड़ा मिलता हूँ। जब उन्हें ज़रूरत होती है, मैं उनके साथ खड़ा मिलता हूँ। आने वाले 22 तारीख को जो है आपका जन्मदिन है, तो हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत देता हूँ। धन्यवाद आपका। कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं यहाँ? हाँ, यहाँ कार्यक्रम यहीं से कर रहा हूँ, ऑफिस से ही। जी। जन्मदिन का सभी मेरे जो साथी हैं, सभी ने बोला कि भैया कार्यक्रम करो, तो मैं यहीं पे कार्यक्रम जन्मदिन का कर रहा हूँ। कोई सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं? हाँ, नोएडा से छोटा भाई है अपना तुषार पायला, वो आ रहे हैं, लाइव शो करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी भविष्य के लिए आपकी क्या राजनीति है, क्या जो है विचार हैं? क्या राजनीति में 2027 में आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल 2027 की तैयारी है। अच्छा। 2027 में भी जाएंगे, और आपके इंटरव्यू के जरिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं 2028 का भी विधानसभा का भी चुनाव लड़ूंगा। बहुत बढ़िया। खुशी हुई समाज के खासकर नौजवानों में जब राजनीति के प्रति रुचि होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि विदाउट पॉलिटिक्स देश का भला नहीं कर सकते। मैंने एक चीज़ और देखी है भाई, जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो लड़कों के अंदर एक नया क्रेज होता है, एक नया जोश होता है। तो ये क्या सिस्टम है, आपने कैसे इन इस यूथ को कैसे बांध रखा है? क्या है, आज के समय में यूथ का ही ज़माना है। जी। अगर आपके साथ यूथ खड़ा हुआ है तो आप खुद में ही राजनेता हो। जी बिल्कुल। और यूथ शक्ति है हमारे देश की, अच्छा, भविष्य है। जैसा कि अभी वर्तमान राजनीति में आप देख रहे हैं, ये देश कृषि प्रधान है और फसलों की घटती कीमत और प्राकृतिक आपदाओं पे आप किसानों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। किसानों से ही हमारा देश जुड़ा हुआ है, और किसानों की फसल से हमारा देश चलता है। भविष्य में अगर मैं कभी शासन का, प्रशासन का हिस्सेदार बना, सरकार का, तो किसानों के लिए मैं उद्योग का काम करूँगा। यानी कि कृषि को उद्योग का दर्जा जी, देना। कृषि को जरूर उद्योग का दर्जा दूँगा। बड़ी अच्छी सोच है। और खासकर युवा जब आपसे जुड़ा हुआ है तो मैं एक बात यहाँ और छेड़ना चाहूँगा। अगर आप सत्ता में आते हैं तो यूथ के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, सत्ता में आते हैं तो यूथ के लिए हम रोज़गार पैदा करेंगे, और रोज़गार पैदा करेंगे तो यूथ जो गलत राह पर जा रहा है वो रोज़गार की तरफ बढ़ेगा, तो देश का नाम रोशन करेगा, बिल्कुल। शहर जब का नाम रोशन करेगा, बिल्कुल। अपना भविष्य बनाएगा। मैं यूथ के साथ खड़ा हूँ, और हमेशा यूथ के साथ ही खड़ा रहूँगा। मैं खुद अभी एक युवा ही लड़का हूँ। आप आस्तिक हैं, आप जो है सनातन के वाहक हैं, तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं, मेरे जो गांव बसा हुआ है, पुश्तैनी हमारा मंदिर बोल सकते हो आप, ताल वाले हनुमान जी मंदिर रखा हूँ। जी, मैं उन्हीं के चरणों में सेवा करता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद मेरे पे है, जो अभी तक मैं चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य की राजनीति को लेकर आपका रुझान किस पॉलिटिकल दल की तरफ है? आप किस पार्टी में जो है अपनी जो है पार्टिसिपेंट करना चाहेंगे? अभी मेरा तो कोई प्लान नहीं है पार्टियों पर, लेकिन मैं आज के नए युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि जिस किसी नेता के यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, कोई नेता आ रहा है तो 5-5, 6-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उनके स्वागतों में, फिर एंड में आके निराशाजनक पैदा होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि अपनी दम पर कुछ करें। अभी मेरा कोई पार्टी में विचार नहीं। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा अभी तो अपनी दम पर लड़ूंगा, अपने साथियों की दम पर लड़ूंगा, अपनी जनता के भरोसे को चुनाव इंडिपेंडेंट। या। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल दल के सदस्य हों, आप स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है निकल के आती है, जो ग्वालियर की राजनीति में है, ग्वालियर की राजनीति में निर्दलीय प्रत्याशी को लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते। इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस दें। अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी शायद कोई जीता नहीं है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूँ। बहुत बहुत जो बना है शुभकामनाएं। वो टूटेगा भी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य के लिए, और हम भी आपको एक जगह पर देखना चाहते हैं। ज़रूर। तो आगे के मेरे तालवाली की हनुमान जी की कृपा हुई तो ज़रूर मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जब आप पॉलिटिक्स में रहेंगे तो जहाँ भी हमारी आपको आवश्यकता लगेगी, मैं भाई के लिए तत्पर रहूँगा। जी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।